हेलो गाइस, यहाँ पर आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। और ये है मेरा व्लॉग। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता रही हूँ, जब भी हमें कहीं जाना हो ना तो बच्चे सोने का नाम ही नहीं लेते। उनका टाइम टेबल होता है सोने का, जो टाइम फिक्स होता है उस टाइम पे तो वो सोने वाले ही नहीं रहते। यहाँ पर वही कोशिश करिए, मुझे जाना था डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि डिलीवरी के अराउंड चौथे महीने के बाद से मेरे हाथों में और कलाइयों में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था। इस कारण मैं सोच रही थी इसको सुला के फिर निकलूँ। और ये है हमारा अर्जेंट में माता के यहाँ जाने का जो प्लान बना हुआ था वो। यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ी चल रहा था घर में, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड किया, पापा जी ने, कि हम लोग जो हमारी मिनी है उसको एक बार घुमा लाते हैं करौली। आपने देखा होगा, कैला देवी का नाम सुना होगा, जो राजस्थान में बहुत ही फेमस मंदिर है। और उससे पहले यहाँ पर करौली जाने से पहले एक मंदिर पड़ता है माता का, वहीं गए हुए हैं हम लोग। और यहाँ पर हमारी मिनी इतना रोने लगी थी, उसको घंटी बजाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ पर हम लोग सुबह मॉर्निंग में ही निकल गए थे, अराउंड 3 बजे जग के, नहीं 2 बजे जग के, अराउंड 3:30 बजे निकल गए थे सब लोग रेडी होके। और ग्वालियर से निकलते निकलते हम लोग को 5 बज ही गए थे। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर ड्राइविंग की थी। और जो पूरा रास्ता था ना, उन्होंने ड्राइव किया था। उन्होंने टीयूवी नहीं चलाई थी, लेकिन ऑल्टो वगैरह वो चलाते रहते थे, इतनी हैबिट नहीं थी। लेकिन फर्स्ट टाइम पापा जी ने भी बोला कि चला लो जहाँ तक चल पा रही है तुम पे। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम था ना। यहाँ पर एक मंदिर के होने के बाद हम लोग जा रहे हैं कैला देवी मंदिर, जिनको करौली भी बोला जाता है, बहुत ही फेमस है राजस्थान में। वहीं जा रहे हैं हम लोग। और वहाँ का ये जो एक दृश्य है वो दिखाना चाह रही, क्योंकि वहाँ कैमरा ले जाना बिल्कुल अलाउ नहीं था, रिकॉर्डिंग करना। और ये सेकंड डे का है, ये हम लोग जा रहे हैं बसैया वाली माता पे, क्योंकि जब हमारी मिनी इस दुनिया में आई भी नहीं थी, उससे पहले ही मैंने काट दिया था। जो भी बच्चा आएगा तो हम लोग देखेंगे कि उनके यहाँ जाके उसके बाल कटवा दें। सबसे पहले जो हमारी मिनी थी ना, जिस दिन हम लोग गए हुए थे करौली, एक दिन पहले ही जस्ट, तो वहाँ पर वो नहाई थी अराउंड 3:30 बजे। सचमुच में बच्ची इतनी, मेरी मिनी को मैंने सबसे पहले नहला दिया था, घर में कोई भी नहीं नहाया था। और सेकेंड डे भी उसको 5:30 पे मैंने नहला दिया था। और हम लोग जल्दी ही निकल गए थे। देखिए एकदम रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है एकदम। सुबह सुबह मॉर्निंग में उसकी कंघी वगैरह सब करके मैं रेडी कर रही हूँ उसको। और इसकी आँखें इसलिए इतनी सूजी सूजी लग रही हैं क्योंकि थक गए थे ना, हम सभी लोग थक गए थे। लेकिन फिर मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ। और कैसी लग रही है मैं बताइएगा ज़रूर आप लोग। ये साड़ी मुझे रक्षाबंधन पे दी थी भैया ने। और ये देखिए मिनी की ये फ़्रॉक है, और इसमें फ़्रॉक बोलते हैं कि ये, इसके छोटे छोटे बाल होते हैं ना, हेयर्स, तो ये अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर हम गए थे, ये बसैया माताएँ हैं, मुरैना के इधर पड़ती हैं। और बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर नेजा वगैरह चढ़ाते हैं, जो झंडा होता है वो चढ़ाने जाते हैं हम लोग, बहुत सारे लोग। हमारे यहाँ से भी गया था मेरे छोटे वाले भाई का। जब भी कोई बच्चा बीमार होता है या कोई भी दिक्कत होती है तो बोल देते हैं, अगर सही हो जाएगा तो मैं ये वाली माता पर नेजा चढ़ाने आऊँगी, तब लेके जाते हैं सब आराम से, सब गीत वीत गा के, ढोल बजाते हुए यहाँ पर ले जाया जाता है। और इधर पूजा की जाती है। पूरा मंदिर है यहाँ पर, ये देखिए इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। और ये थी पालकी माता की, पालना, सॉरी। यहाँ पर काफ़ी फ़ोटोज़ लगी हुई थी, बहुत पुराना पालना है। और यहाँ पर ये देखिए कितनी प्यारी सजी हुई है यहाँ, एकदम साड़ी और जो हमारी चुनरी होती है उससे। यहाँ पर क्या है, इसके बाल नहीं काटे गए थे, मैं सारे सब कुछ लेके गई थी, लेकिन मम्मी ने कहा कि बाल नहीं काट रहे हैं तो नहीं काटे। और थोड़ी सी जो हमारी ननद है, उन्होंने उसकी जो बाल हेयर रहते हैं वो ले दिए थे। यहाँ पर मिनी इतनी खुश हो रही है हमारी, बहुत ही ज़्यादा। और इनको चढ़ाया जाता है, यहाँ पर शंकर जी का मंदिर है, उनकी डायरी पे रख दिया जाता है।
यही हो गया। ये देखिए यहाँ पर इनके यहाँ चढ़ाया जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बच्चों का मुंडन कराने आते हैं और वहाँ पर खूब सारे बाल चढ़ाए हुए थे। छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं यहाँ पर रेज़र लेके बच्चे घूमते रहते हैं। अराउंड 100 रुपीज़ में वो लोग आराम से मशीन से वो लोग कटिंग कर रहे थे। और यहाँ पर हो चुका है और हमारे को लगा था कि जो मिनी है ना उसका अच्छे से मुंडन कर दिया जाएगा। और लेकिन घर पे जाके फिर मैंने रात को शाम को इसको नहला धुला के उसका अच्छे से मुंडन कर दिया था। घर पे जो मशीन हुई थी ज़ीरो कटिंग, उसको अच्छे से मैंने वॉश करके उसको अच्छे से जो हमारा डिटॉल का पानी में धो धा के अच्छे से वॉश करके। यहाँ पर देखिए ये जो चूड़ी पहनी हुई है ये लाई गई थी हमारी करौली से और बहुत प्यारे लग रहे थे। इसने इतनी जल्दी तोड़ दी हमारी मिनी ने, बहुत ही जल्दी। इतना खेल रही थी ना ये गाड़ी में, उस दिन इतनी गर्मी थी बहुत ही ज़्यादा, और आराम से खेलती हुई थी। ये लास्ट वीडियो है इसके हेयर्स का, क्योंकि इसके बाद मैंने इसका मुंडन करा दिया था। फिर अराउंड 1.5-2 महीने लगे इसके बाल आने में। इसके पापा बहुत गुस्सा हुए थे और इसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी हेयर कट करने के बाद, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर जाता है। क्योंकि जो हमारा सर रहता है ना वो गर्म होना ज़रूरी है, बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ पर पंखा कूलर चलता है ना, तो इससे क्या है ना उसको सर्दी हो गई थी और ये इसको नेबुलाइज़ किया गया था, काफ़ी ज़्यादा भाप दी गई थी तब जाके ये थोड़ा ठीक हुई थी। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं भी, कितनी ज़्यादा बीमार हो गई है मिनी। यहाँ तक हम लोग घर वापस आ गए थे, 2 दिन तक आराम से एकदम सही थी। उसके बाद हमें पता चला कि एसी से बाहर जाने पर क्या हुआ, उसका शरीर सूट नहीं कर पाया तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। यहाँ पर ये देखिए ये मैं लेके आई थी बस ये वाली माता से इसका चश्मा। कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और ये चश्मा सचमुच में इसने एक ही दिन लगा पाया, उसके बाद हमारा जो घर में पिंसू है ना, इसका चश्मा उसने लगा के एकदम बड़ा कर दिया और वो ख़राब हो गया बेचारी, ना तो जाके कहीं पहन पाई ना कुछ। और कितनी प्यारी लग रही है मिनी, आप बताइएगा सूट कर रहा है कि नहीं। अब तो उस पर चश्मा लगा तो वो हटा देती खुद ही हाथ से। अब थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जा रही है ना, तो उसको सब चीज़ के पता चलते जा रहा है किस तरीके से क्या चीज़ हटाई जाए। और ये मेरे खिलौने हैं, इस तरह से बच्चे धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं। और ये है मुंडन के बाद अच्छे से तेल लगा के इसको यहाँ पर रुमाल बांध दिया गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है सर में तो बच्चा बीमार हो जाता है। और सचमुच में ये बीमार हो गई थी। यहाँ पर इसके दादाजी भी कह रहे थे कि मीनू तो एकदम सही रखी है, बाकी सब लोग इतने परेशान हो गए, बीमार हो गए। बाकी हमारी जो मिनी है ना वो एकदम सही है। यहाँ पर देखिए पढ़ती लिखती कम है, ये पेन वगैरह सब इसको मिलता है ना वो मुंह में डाल लेती है एकदम। और यहाँ पर इसकी आंखें एकदम ढक गई हैं, एकदम साईं बाबा इस तरीके से ही जो अपना सर बांधते थे ना, यहाँ पर दादाजी बोलते थे एकदम साईं बाबा हो रही है तुम। और बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि मेरे हाथों को क्या हुआ था। ये देखिए प्लास्टर कैसे चढ़ गया। यहाँ पर मैंने डॉक्टर को दिखाया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मेरे हाथ में इतना ज़्यादा पेन था ना, तो मैं मूव कर पा रही थी, दोनों ही हाथों में ज़्यादा दिक्कत हो गई। ज़रा सा जो थंब था ना उससे पूरा मेरा जो रिस्ट थी वो बिल्कुल काम करना बंद कर रही थी और अंगूठी के साइड में स्वेलिंग आ रही थी। तो यहाँ पर डॉक्टर ने हमें कहा था कि आप प्लास्टर बांध लो अराउंड 7 डेज़, तो आपका हाथ एकदम सही हो गया था। सचमुच मैंने अराउंड 7 डेज़ ही जो प्लास्टर था वो लेफ़्ट साइड में बांधा था हाथ में और वो काफ़ी ठीक हो गया था। उसके बाद यहाँ पर ये करवा रहे हैं ब्लड टेस्ट। फिर मैं एक और डॉक्टर को दिखाने गई, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पेन से परेशान थी ना, तो उससे पूरा घर वाले परेशान हो गए थे कि पता नहीं क्या हो गया इतनी ज़्यादा। डिलीवरी के बाद ये ज़्यादा दिक्कत आ जाती है अगर आपकी बॉडी
में ना कैल्शियम और विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाए तो यहाँ पर वही था। स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया अपने ऊपर, तो थोड़ा जो भी डिलीवरी के बाद जो भी लेडीज़ हैं वो थोड़ा सा अपना ऊपर ध्यान ज़रूर दें। स्टार्टिंग से ही आप लोग क्या करें, विटामिन डी और विटामिन सी, कैल्शियम जो हमारा कैल्शियम है ना, उसकी कमी बिल्कुल ना होने दें बॉडी में। क्योंकि आप अगर बच्चे को दूध पिलाते हो, फीडिंग मदर हो ना, तो क्या होता है आपकी बॉडी से सारा जो कैल्शियम होता है ना वो बच्चे के लिए जाता है। यहाँ पर हम टोमेटो खिला रहे थे, उसको टोमेटो इतना पसंद आया ना। यहाँ पर यही थी मेरी अपडेट। तो अपना ध्यान रखिए लेडीज़। और यहाँ पर मैं लगा रही थी फ़र्स्ट टाइम मिनी को काजल, काफ़ी डर के लगाई थी लेकिन ठीक ठाक लगा ली थी मैंने। हर चीज़ करना चाहिए काम, चाहे आप उसमें परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट, देखना चाहिए। यहाँ पर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको मिनी कैसी लगती है बताना ज़रूर।